बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आपको किसी की नजर ना लगे, आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, नेक दिल इंसान हो, सबकी मदद करते हो, किसी को दुख नहीं देते, इसलिए ईश्वर के इतने चहीते हो कि ईश्वर स्वयं आपकी हिफाजत करते हैं। With this positive note and प्यारे सी blessing, let us start our reading today। आज की रीडिंग है पोर्टल बेस्ड रीडिंग है। आज 3 मार्च है, तो आज 3 मार्च और तीसरा महीना मतलब 3 and 3, the date is also 3 and the month is also 3। So let us find out 3 का जो पोर्टल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है। 3 का पोर्टल एक्चुअली 3 जो है वो आपके जुपिटर से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है ये समय। आपको सही और गलत का निर्णय लेना अगर आपको होता है, अगर आपको लेना है सही और गलत, तो इस समय ये जो समय होता है ना, अगर आप इसकी एनर्जी लेते हो तो सही क्या है गलत क्या है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चलते हो, गलत रास्ते पर नहीं जाना, ऐसी चीजों के लिए ये वाला पोर्टल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जुपिटर से कनेक्टेड है। एंड आई एम श्योर जुपिटर की एनर्जी आप लोगों को पता ही होगी, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जुपिटर जो है जिसे गुरुदेव बृहस्पति भी कहते हैं, देवी देवताओं के वो गुरु थे, तो बहुत ज्यादा शालीन किस्म के गुरु माने जाते हैं। शुक्राचार्य के ऑपोजिट जो राक्षसों के गुरु थे, जिसे शुक्र या वीनस कहा जाता है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा क्लीन एनर्जी होती है। ऐसी कि मतलब क्या सही है क्या गलत है निर्णय लेना इन्हें मतलब बहुत अच्छे से आता है कि कौन सी चीज गलत है, गलत रास्ते पर नहीं जाना, डिसिप्लिन लाइफ को लीड करना, एडिक्शन से दूर रहना, हर एक चीज को सही तरीके से करना, गुरु का सम्मान करना। तो ये सारी जो चीजें है ना जो आपको एक गुड हैबिट्स की तरफ लेकर जाती है, वो आपको गुरु से डिफाइन होती है। गुरु वाले लोगों को कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। अगर कोई गुरु प्रधान या जिनका गुरु लग्न में हो या गुरु जिसकी प्लैनेट जिसकी राशि गुरु से रूल्ड हो, जुपिटर से रूल्ड हो, अगर वो लोग हो देख रहे हो तो कभी भी चुगली मत करना, क्योंकि चुगली करने वालों का गुरु बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है। और उनका आपका चंद्रमा भी खराब होता है, सेकंड हाउस आप अपना खराब कर लोगे। ये तीसरी बात है, मैं आपको बता दूं। तो ये चीज चलो हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात। आज अभी शुरू करते हैं कि आपकी लाइफ में 3 का पोर्टल क्या मेजर चेंजेस लेकर आएगा, क्या बड़े चेंजेस, क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज इट इज अ पोर्टल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस फाइंड आउट कि आपकी जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में ये पोर्टल क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट आपको मिलेगा। बेबाक होकर आप बोलोगे, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट अपने अंदर अपने आप को फील करोगे, इंडिपेंडेंस अपने अंदर फील करोगे एंड क्लैरिटी होगी आपके माइंड में क्या सही है क्या गलत है। आपको मौका मिलेगा वो चीज समझने के लिए जो चीज अब तक आपके लाइफ में इल्यूजन था, आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप कंफ्यूज थे, उन चीजों को आप बहुत क्लैरिटी से समझ पाओगे। काफी ज्यादा एक जो इमोशनली ड्रेन्ड इंसान थे, आप पहले इमोशन से सोचते थे, इस समय ना इस पोर्टल के बाद आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी से सोच पाओगे। एंड बड़ी आश्चर्यजनक चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिली कि जहां आप पहले इमोशनल होकर सोचते थे, यहाँ आप इमोशनल एकदम भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे, आप बहुत ज्यादा दिमाग से सोचते हुए नजर आ रहे हो। तो 360 डिग्री टर्न है आपके सोचने समझने की शक्ति में। 360 डिग्री एक ट्विस्ट नजर आया है मुझे, पूरी घूम गई है। आप जहां पर पहले बहुत इमोशनल थे, आप बहुत ज्यादा क्लीन माइंडसेट के साथ, क्लैरिटी है आपको क्या करना क्या नहीं करना, सोच समझ के प्रैक्टिकलिटी के साथ डिसीजन लोगे। हो सकता है आप थोड़ा सा शार्प हो जाओ इस समय, तो अपनी जुबान पर अपना थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा सा आपकी जबान जो है वो दूसरों को हर्ट कर सकती है, तो प्लीज ट्राई टू बी पोलाइट।
आप अपने मन से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, लेकिन ठीक है, पर उतना मत ऐसा करना कि आपकी जुबान कठोर हो जाए जिसकी वजह से आपकी वजह से किसी का इमोशन हर्ट हो जाए, तो वो काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अथॉरिटी आपको मिलेगी, इस समय आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर मुझे नजर आ रहे हो, और आप जब भी आपको ये अथॉरिटी निभाने का मौका मिलेगा, आई एम वेरी हैप्पी कि आप बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपनी पोजीशन निभाते हुए नजर आ रहे हो सकता है इस पोर्टल के बाद आने वाले समय में आपको मास को लीड करना पड़े, या आपसे कोई सजेशन मांगे, या आपके आसपास के लोग आपकी तरफ देखे हेल्प के लिए, तो यहाँ पर आप मुझे काफी ज्यादा ऑनेस्ट नजर आ रहे हो, काफी ज्यादा सुलझे हुए नजर आ रहे हो। जो भी डिसीजन लोगे बहुत सोच समझ के दोगे, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ काम करोगे। गुरु आपको ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी भी बताता है, तो प्लीज ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ काम करना यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, इस समय ना आप थोड़ा सा जिद्दी हो सकते हो, आपके अंदर एक जिद नजर आ रहा है, चीजों को पकड़ के बैठ गए या एक ही चीज को बार बार सोचे जा रहे हो, तो ये एनर्जी भी है। साथ ही साथ आप थोड़े से माइजर होते हुए नजर आ रहे हो, मतलब पैसा ज्यादा ना खर्च करना, पैसा बचा के रखना, इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखना या किसी चीज के लिए बचा के रखना, तो थोड़े से आप मुझे थोड़ा सा माइजर होते हुए नजर आ रहे हो। एंड थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, मतलब आप जो चाह रहे हो वही हो, या आपकी आइडिया सही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका स्टर्बर्न नेचर मुझे नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा स्टर्बर्न मत हो, जिद्दी मत हो, दूसरों के इमोशन को भी समझना, सिर्फ अपनी लाठी मत पीटना। यहाँ पर आप थोड़ी सी ना मुझे एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ दिख रहे हो, जैसे कंजर्वेटिव माइंडसेट इन द सेंस कि आपने जो बोल दिया वही सही है, किसी और की बातों को एक्नॉलेज ना करना, तो ये काम मत करो आप। एंड बहुत ज्यादा सोच समझ के बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, काफी ज्यादा एक डिलीजेंस के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो, काफी ज्यादा आप पैशनेट होकर काम करते हुए नजर आ रहे हो। कल तक हो सकता है जिस काम में आपको मजा नहीं आ रहा था ना, आप इस काम में आपको मजा आने लगेगा, या फिर आपके अंदर एक सडन जो चेंज है ना, वो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ लेकर जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपका काम ही आपके लिए सब कुछ है, और बहुत ही मेटिकुलसली चीजों को देखना, बहुत ही माइन्यूटली चीजों को देखना, उनके ऊपर काम करना, अपने आप को अपस्किल करना, हर काम को बेहतरीन तरीके से करना, और बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग दिख रहे हो आप मुझे। एंड ये ना आपके लिए ना ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि इस समय आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए पे ऑफ करेगा। साथ ही साथ आप हो सकता है ऐसे काम में आप उलझ जाओ जहां पर आपको एक ही काम बार बार करना पड़े, तो थोड़ा सा रूटीन लाइफ दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा एक ही काम को बार बार करना, कोई स्पार्क ना होना, बस सुबह उठना, काम पे जाना, रात को आना, खाना खाना, परिवार के साथ 10 मिनट बात करना, फिर वही करना, तो रूटीन वर्क यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बट अभी अगर आप ये चीज आप फॉलो कर लेते हो, तो आगे वाली लाइफ में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, तो आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, या फिर अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो वो आपको अपॉलोजी कर सकता है, आपको अपॉलोजाइज कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप किसी प्यारे से इंसान के लिए अवेट कर रहे हो कि आपको कोई प्रपोजल मिले, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए प्रपोजल भी नजर आ रहा है, तो जो सिंगल है उनके लिए प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके लिए कोई हो सकता है, आप किसी के इमेजिनेशन में हो, या फिर आपको कोई अंदर ही अंदर कोई आपको प्यार करता हो, आप किसी के क्रश हो, तो वो इंसान आपसे बात करने के लिए आ सकता है। एक अप्रोच आपकी तरफ मुझे दिख रहा है, रिलेशनशिप में आपकी तरफ मुझे एक अप्रोच दिख रहा है, और ये बहुत प्यारा सा अप्रोच है, रोमांटिक अप्रोच है। अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो भी आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छा समय मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स एक रोमांस जो है वो डेवलप हो रहा है। एक चीज और है कि जो लोग बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में जीते हैं, या जिनके इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने की आदत है, या जिनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, ये वक्त उनके लिए बहुत सही है। इस पोर्टल के बाद जो आपके रास्ते खुल रहे हैं, आप अपना जो इमेजिनेशन है, आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो थॉट्स है जो बहुत अच्छे हैं, वो आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। आप बहुत अच्छे से अपने इमेजिनेशन को ग्राउंड लेवल पर ला पाओगे, या अपने दिमाग में कोई आपने सोच के रखा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये वक्त सही है। आज के पोर्टल के बाद आपके रास्ते खुलेंगे, आप अपने इमेजिनेशन पे, या जो आपने सोच है, आपकी डिजायर है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, आपके काम जरूर बनेंगे। आपके लिए क्या चीजों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो चीज देख लेते हैं
किन चीजों पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है, आपके अंदर की वो चीजें जिनको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईश्वर मुझे बताएं। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो तो बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। योर कॉन्फिडेंस विल पे ऑफ। अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप अपने रास्ते खुद बना सकते हो। अपने आने वाले ऑब्स्टेकल्स, अपने रास्ते के ऑब्स्टेकल्स को खुद ही दूर कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड बाउंड्रीज। प्लीज आपके लाइफ में जो लोग इश्यूज क्रिएट करते हैं या जिन लोगों ने आपको लेट डाउन किया या जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। उनको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, उनके अपने आसपास उनके लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। उनको अपने से दूर रखिए। अपने प्लान्स मत बताओ। अपने अंदर की जो आपके अंदर की जो डिजायर्स है, जो इच्छा है, जो प्लान्स है आपके, जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हो, बिल्कुल भी मत बताओ। इनसे जितना हो सके दूर रहो। बाउंड्रीज क्रिएट करो। साथ ही साथ आपने भी यहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट कर लेनी है कि मैं कितने जन की लाइफ में इंटरफेयर करूंगा। आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप भी अपनी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि आप अननेसेसरी ट्रबल्स को मत लेना, अननेसेसरी किसी के पीछे मत भागना, जरूरत से ज्यादा किसी की मदद ना करना। अपने आसपास भी एक हेल्दी बाउंड्रीज आपको मेंटेन करनी है। एंड प्रिपरेशन, अगर मैंने आपको पहले से बोला कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्रिपेयर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आने वाले समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत तगड़ी खुल रही हैं कि आप अपना काम प्रिपेयर करके रखो। अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ईश्वर आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप यू कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, लेट गॉड डिसाइड कि कब आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। एंड जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए प्लीज उसको ग्रैब कर लीजिएगा। मुझे एक चीज जाननी है, क्या इस समय कोई नेगेटिव चीज भी हो सकती है? क्योंकि इसके लिए आजकल की जो दुनिया है ना, इतनी गंदी है कि मैं क्या ही बताऊं। तो बहुत जरूरी है यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या कोई नेगेटिव चीज भी हो सकती है जिससे उनको आगाह रहने की जरूरत है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या कोई नेगेटिव चीज भी हो सकती है जिससे उनको आगाह रहने की जरूरत है? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं। इसके लिए और निकालेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं बस जॉब से आई और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। विश्वास करो मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए क्योंकि ये बनाना जरूरी था। सबसे बड़ी बात, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। घमंड मत करना। आप घमंड करोगे तो डूबोगे। घमंड से आपके रिश्ते, आपके काम दोनों बिगाड़ दोगे आप। तो घमंड मत करना, ठीक है? आप ये सोचो अगर आपने किसी की मदद भी करी है तो ये समझो नेकी कर दरिया में डाल। अपने काम से काम रखो और बिल्कुल घमंड मत करना। अचीव आप करोगे, बहुत अच्छा अचीव करोगे। इस पोर्टल के बाद अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, बट डोंट प्लीज कीप योर ईगो एंड प्राइड असाइड। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। एक चीज में जो आपको बोल रही थी कि अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करना, जो आपको मेरे डेक से भी पता चला, जो मैंने पहले 1 मिनट पहले रीडिंग करी, इसमें भी यही आया है कि हो सकता है कोई आपको प्रेशराइज करे अपने हिसाब से काम करने के लिए, आपको अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करे, प्रेशर डाले, आपको मजबूर करे कुछ करने के लिए। तो अपने विश के अनुसार अगेंस्ट में कुछ मत कीजिएगा। आप प्लीज 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 दूसरों के लिए भी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि कोई आपको कितना आपके अंदर घुस सकता है, और आप अपने आसपास भी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि हाँ भैया मैं कितने जन की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद करूंगा और नहीं करूंगा। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अगर कोई आएगा मैं हेल्प करूंगा, कोई नहीं आएगा तो मैं जाकर हेल्प करने वाला नहीं हूँ। किसी के कहे अनुसार, किसी के प्रेशर में आके कोई आपको जबरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करे तो बिल्कुल मत करना।
क्योंकि ये आपके लिए खराब होगा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी को चोट पहुंचेगी। प्लीज डोंट लेट एनीवन फोर्स यू टू डू एनीथिंग। तीसरा ये चीज नजर आ रही है मुझे, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। हो सकता है ये इंसान जिसको जो आपको प्रेशराइज कर रहा हो कुछ काम करने के लिए और आप नहीं करोगे तो ये इंसान आपके खिलाफ हो जाए और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे, आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाए, आपके लिए अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करे, आपको बुली करे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में नहीं जाना है। आप अपने इंडिविजुअलिटी मेंटेन कीजिए। ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा आपका, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इन लोगों की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाओ, जिसकी वजह से आप अपना वर्थ खो दोगे, आप अपनी क्वालिटी को भूल जाओगे, आपको यही पता नहीं चलेगा कि अरे भैया आप कहाँ, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जबकि आपको कार्ड्स ने बोला है, यूनिवर्स ने बोला है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। कोई कुछ भी बोले, आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप अगर सही हो तो कोई आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये समय अच्छा है नए अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। तो लेकिन अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें होनी है ना वो आपको दिखाई नहीं देगी। साथ ही साथ बार बार ये चीज आ रही है, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपको कोई गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, जबरदस्ती आपसे कोई काम करवाने की कोशिश कर सकता है, आपको कोई प्रेशराइज कर सकता है, बुली कर सकता है, आपको ऊंचा उठता हुआ देखकर जलकर आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। प्लीज इस इंसान से बचकर रहना। नेक्स्ट पोर्टल तक, दैट इज 4-4 वाला पोर्टल तक आपको इस इंसान से बचकर रहना है। सीक्रेटली आपके खिलाफ कुछ लोग प्लान कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ लोग प्लान कर सकते हैं, आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई सीक्रेट प्लानिंग का आप विक्टिम बन सकते हो सकता है कोई सीक्रेटली आपको बुली करने की, आपको पुल डाउन करने की कोशिश करे ताकि आप अपने मुकाम तक ना पहुंच जाओ। क्योंकि समय जो ये देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बी वेरी 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 केयरफुल विद दिस पर्सन एंड अपना ध्यान रखिए, अपने वर्थ, आप बहुत वर्दी हो, आप बहुत अच्छे हो। प्लीज अपने आप को किसी के लिए भी डिमीन मत कीजिएगा, अंडरमाइन मत कीजिएगा, अपने आप की वर्थ पर क्वेश्चन मत कीजिएगा। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, लोगों के क्रिटिसिज्म हो सकता है आपको अंदर से झकझोर दे, लेकिन ये काम मत करना क्योंकि आपके लिए इस वक्त प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समय बार बार नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लास्ट एक चीज देख लेते हैं, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपके लिए, खुद के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद ये रीडिंग एंड होगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज ईश्वर मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस। रिलीज योर गिल्ट। अगर आपको अगर हो सकता है आपको किसी चीज का भी गिल्ट हो या आप किसी की मदद ना कर पाओ, या आपको जैसे मैंने बोला कि अपनी लाइफ पर फोकस करना, अननेसेसरी जाकर किसी की मदद मत करना, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होना भी अच्छा नहीं है बंधु। तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा दिल के साफ इंसान हो, आपको गिल्ट महसूस हो कि अरे यार ऐसा कुछ हुआ। देखो, जरूरत से ज्यादा आप अपने आप को अवेलेबल रखोगे ना, आपकी जो रेपुटेशन है ना वो दूसरों के सामने नहीं रहेगी। तो आप एक वर्दी इंसान हो, आप भी एक प्रेशियस इंसान हो, वो दूसरों को समझाना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है आप कुछ लोगों को अपने से दूर करो जिसका आपको गिल्ट हो। गिल्ट मत करो यार, अपने आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, अपने आप को भी इंपॉर्टेंट दो। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। आप अपने आप को एकदम अलग कर लो, अपने काम पर ध्यान दो। ईश्वर ने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसका इस्तेमाल करो और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ईश्वर आपके रास्ते में इतनी अच्छाइयां खोल देंगे, इतनी अच्छी चीजें खोल देंगे कि आप बाद में खुद ही सोचोगे कि अरे ये कैसे हो गया, ठीक है।
एंड इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। देखो आपके कार्ड में भी आया था सेल्फ केयर, इसमें भी आया है कि आप अपनी लाइफ पर ध्यान दो। कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपको एंग्शियस कर रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है, आपके खिलाफ रूमर्स फैला रहा है, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर, चंगू मंगू लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल पीस, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका काम, आपकी जिंदगी, आपकी कमाई, आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर कोई कुछ कर भी रहा है, लेट देम डू। ईश्वर ने आपको बोला ना, वेट फॉर द स्पेल, तो ईश्वर आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आप लड़ाई में मत पड़ना, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली चीजें आपकी लाइफ में सॉर्ट होते हुए नजर आएंगी। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी 3-3 पोर्टल की। अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक हार्ट इमोजी जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर कमेंट, फॉर योर प्यार। इतना अच्छा लगता है आप दोनों लोगों के कमेंट्स देखकर, बहुत खुश होती हूँ मैं जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल मैं नहीं उठा पाती। अभी ईयर एंडिंग है तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो कॉल्स मिस हो जाते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप